Today we will start chapter number 3, pair of linear equations in two variables. Okay. तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? ओके, लीनियर तुम समझते हो लीनियर क्या होता है? ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है, तो अब लीनियर का मतलब होगा इसके ऊपर पावर क्या होगी? 1 होगी एक्स वाई या c1 के ऊपर. टू वेरिएबल्स क्या हो गए? इसमें देख सकते हो आप, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और c यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, इसके वेरिएबल्स क्या है? एक्स एंड वाई. एक इक्वेशन में है. क्लास 9 तक क्या होता था कि उसमें एक ही वेरिएबल होता था एक इक्वेशन में, यहाँ पर दो है. ठीक है, तो अब दो वेरिएबल्स हैं और c1 और c2 क्या है? आर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, तो अगर हमें एक वेरिएबल होता तो हमें एक इक्वेशन चाहिए थी सॉल्यूशन के लिए, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल है तो इसलिए पेयर यानी कि जोड़ा, तो दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए. इनकी वैल्यू सॉल्व करना मतलब इनका फाइंड आउट करने के लिए, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए. तो यहाँ पर इसलिए दो इक्वेशन है. ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b. तो यहाँ पर क्या है? a1 क्या है? पहली वाली इक्वेशन में a1 क्या है? x का कोफिशिएंट है, b1 क्या है? y का कोफिशिएंट है और c1 कांस्टेंट है पहली इक्वेशन के लिए. दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? a2 है, y का कोफिशिएंट है b2 है और ये c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म है. अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की. तो यहाँ पे चार मेथड है. ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था कि दो इक्वेशंस हैं. ठीक है, वेरिएबल्स है तो दो इक्वेशन चाहिए होंगी. अगर दो इक्वेशन नहीं होगी तो उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है. ठीक, तो चार मेथड होते हैं. पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड. नंबर दो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड. नंबर 3 है एलिमिनेशन मेथड. और नंबर 4 है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, तो चार मेथड है सॉल्व करने के. अब ग्राफिकल मेथड ग्राफ पे होगा, सिंपल सी बात है. तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो क्या होता है. ये जो इक्वेशंस है एक्चुअली इसको ग्राफ पे हम डिनोट कर सकते हैं. लीनियर है तो ये किसको डिनोट करेगी? एक लाइन की इक्वेशन को डिनोट करेगी ये. जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे हम 0 मान लो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5. ये इक्वेशन 1 हो गई. ये इक्वेशन क्या है? 2 है. तो पहली इक्वेशन से देखो, ये मैंने कहाँ से किया है? फ्रॉम इक्वेशन 1. अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5 आ गई. अब अगर तुम x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x की 1 रखोगे तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? ये 4 आ जाएगा. ठीक है, अब 2 रखोगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 प्लस 3 5 हो 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो 0 प्लस 5, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 3 5. ठीक है, अब इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमारे पास तीन पॉइंट है, 0,5, 5,1, 1,4, 2,3. ठीक है, एक और ले लेते हैं. मान लो कि इसमें माइनस में रख लो, तो x की वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6. 6 प्लस -1 5 आ गया. अब क्या करेंगे यहाँ पर? ये तो 0 1 2 3 4 5 6 कितनी हो गई? एक्स एक्सिस हो गई. ये प्लस वाई एक्सिस हो गया और ये माइनस एक्स एक्सिस हो गई और माइनस वाई एक्सिस हो गया. ठीक है, ये मतलब पता है यहाँ पर माइनस में होंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ पर ऐसे ही 1 2 3
यहाँ पर माइनस में -1 -2 -3 ऐसे ऐसे, ठीक है। तो पहले हमने जो मेथड लिया था हमने 0,5, ठीक है, x का 0 y का क्या आ गया 5, तो ये 0,5 हो गया। फिर हमने लिया 1,4, तो ये 1 पे आ गया, यहाँ पर ये 4 आ गया, ठीक है। फिर 2 लिया तो ऑब्वियसली 3 आएगा, तो यहाँ पर 2 x पे 2 है, y पे कितना आ गया 3 है, ठीक है। फिर मेरे ख्याल से हमने लिया है, ठीक, -1 लिया हमने, ठीक है, -1 लिया तो हमें 6 पे आया था ये, तो -1 ये हो गया और यहाँ पे ये 6 हो गया ये, ठीक है। तो 4 पॉइंट देखो, ये एक तुम ग्राफ पे करोगे तो लाइन खींचेगी, तो लाइन को डिनोट करना है, ठीक है। तो जो लीनियर इक्वेशन है किसी की, वो किसको डिनोट करती है, एक लाइन को डिनोट करती है, ठीक है। बात करते हैं, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कोई भी इक्वेशन लीनियर, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, जरूरी है कि सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसके लिए हम कंपेयर करेंगे, देखो रेशियोज को हमने कंपेयर किया a1/a2 और ये b1/b2। अगर ये इक्वल नहीं आया, ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं आया तो दो लाइंस, ठीक है, एक ही पॉइंट पर क्या करेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी ऐसे ग्राफ में। जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो ग्राफ से तुम बता सकते हो, मतलब 3 है, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर ये 5 3 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया 3,5 हो गया ना, ठीक। तो इसका यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक, दूसरा सॉल्यूशन नहीं आ सकता। और अगर सॉल्यूशन होगा, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे लाख सॉल्यूशन हो, तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो वो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा बिल्कुल। अब दूसरा आ गया, अगर ये तीनों इक्वल आ गए a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो कोइंसाइड करेंगे लाइन। कोइंसाइड करने का मतलब क्या होता है लाइन का, एक लाइन खींची, उसके ऊपर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन, जैसे एक लाइन खींची है, फिर इसके ऊपर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ओवरलैप कर रही है एक के ऊपर एक। अब एक पॉइंट पर लाइन मिलेंगी तो एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जो लाइन एक दूसरे को ऊपर कोइंसाइड कर रही है, ठीक, या यानी कि ओवरलैप कर रही है हर एक पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब है उसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, ठीक, बहुत सारे सॉल्यूशन, उसको जान नहीं सकते, तो यहाँ करेगा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंस है। अब तीसरा कंडीशन है a1/a2 b1/a2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये सिचुएशन आती है कि रेशियोज को कंपेयर करते हैं इक्वल नहीं है, पहले वाले तो इक्वल आता है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं आता है उनके, तो यानी कि ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। होना ऐसे ही चाहिए कि ये दो इक्वल आए और तीसरा इनके इक्वल आए, ऐसा नहीं हो गया, ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो सकती कि ये a1/a2 और c1/c2 को इक्वल आ जाए और b1/b2 के ना, तो इसका है यूनिक है सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर ये दोनों इक्वल हो, ये ना हो तो पैरेलल लाइंस होगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस ऐसे होंगी ये कहीं भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, किसी पॉइंट पे मिलेंगे ही नहीं, तो उनका सॉल्यूशन ही नहीं पॉसिबल है। तो सॉल्यूशन नहीं है जिसका मतलब ये है क्या है, इनकंसिस्टेंट है, ये है समझना, ठीक है। तो ग्राफिकल वे में आपको इसको समझना जरूरी है। पाउज कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो पहले में तो खाली इक्वेशन बनानी है। On comparing a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following lines representing the following pair of linear equations किस टाइप के, intersecting at a point, are parallel और coincident, ठीक है, ये बताना है ओनली। तो समझ लो इसको। तो क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ पहला, ये आपकी बुक में भी दिया होगा हेडिंग तो देख लो इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। अब आप देख लो ये है इस फॉर्म में a1x, ठीक है, प्लस b1y, प्लस क्यों बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर माइनस है लेकिन वो साइन है, 4 का साइन है, प्लस c1 a2x + b2y + c2 = 0। अब देख लो फिर a1 क्या है 5, b1 क्या है -1। अगर माइनस है तो माइनस का साइन भी लिखेंगे, c1 = 8, a2 = 7, अब b2 = 6, c2 = -9। तो अब देखो a1/a2 इसको इससे डिवाइड कर देंगे। अब सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता है, अगर हो सकता है तो करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। ये कितना आएगा 5/7,
और b1/b2 कितना आ गया -4/6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आएगा, b1/b2 की वैल्यू कितनी आ गई -2/3 और c1/c2, ये तो हो नहीं सकता आगे, 8/-9 इससे -8/9 भी। अब आप देखो a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट अगर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो समझना है, देख लो एक बार फिर से, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब देखो a1 5 b1, अगर माइनस का साइन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, माइनस को नंबर के साथ कोएफिशिएंट के साथ लिखेंगे, तो -4 + c1 = 8। क्यों? क्योंकि जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी a1x + b1y + c1 = उसमें कहीं भी माइनस नहीं था, इसलिए माइनस लिखना है। 8 = 7, b2 = 6, c2 = -9 है। अब a1/a2 क्या, आपने 5/7 आ गया, b1/b2 क्या तो -4/6, रिड्यूस किया तो -2/3 आ गया। अगर रिड्यूस हो सकता है तो रिड्यूस जरूर करना है, क्योंकि हो सकता है रिड्यूस करके दोनों इक्वल आ जाए कभी, तो c1/c2 8/9, तो ये पहला केस है, दोनों इक्वल नहीं है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1, तो लीनियर लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गई होगी बात आपके? ठीक है, तो इसके ऐसे ही रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। ठीक है, थैंक यू।